जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साध संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली लगता है। घर में लोग होते हैं लेकिन हंसी कहीं खो जाती है, रिश्ते होते हैं लेकिन अपनापन कम होने लगता है, मेहनत होती है लेकिन मन को सुकून नहीं मिलता। ऐसे समय में इंसान सोचता है कि आखिर मेरी जिंदगी में फिर से उजाला कब आएगा। आज का ये सत्संग एक ऐसी ही परिवार की प्रेरणादायक कहानी है जिसने कठिन समय देखा, निराशा देखी, लेकिन विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। ये कहानी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली सविता जी और उनके परिवार की। संगत जी, ये केवल एक घटना नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच की एक सुंदर सीख है। संगत जी, वर्ष 2024 की बात है। सविता जी का परिवार बाहर से सामान्य दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर कई चिंताओं से गुजर रहा था। पति के काम में रुकावटें आने लगी थीं, बेटा पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा था। सब अपने अपने कमरे में रहते थे, लेकिन पहले जैसी खुशी और बातचीत कम हो गई थी। एक दिन सविता जी बहुत उदास बैठी थीं। उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा क्या बदल गया कि घर की मुस्कान ही कहीं खो गई। उस रात उन्होंने अपने मन की बात ईश्वर के सामने रखी। उन्होंने कोई बड़ी मांग नहीं की, बस इतना कहा, मेरे परिवार को फिर से खुश कर दीजिए। समय बीतता गया, फिर उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया। उन्होंने शिकायतें कम और शुक्राना ज्यादा करना शुरू किया। उन्होंने हर सुबह परिवार के लिए शुभकामनाएं देना शुरू किया। बच्चों को डांटने के बजाय प्यार से समझाना शुरू किया। घर में सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगे। पति के काम में नए अवसर आने लगे। बेटा पहले से ज्यादा ध्यान लगाने लगा। घर में बातचीत बढ़ने लगी। जहां पहले तनाव था वहां अब मुस्कान लौटने लगी। एक दिन उनके बेटे ने कहा, मम्मी, पता नहीं क्यों लेकिन अब घर पहले से ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर सविता जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि कई बार खुशियां बाहर से नहीं आती, खुशियां वहीं लौटती हैं जहां विश्वास, प्रेम और धैर्य बना रहता है। गुरुजी ब्लेसिंग मैसेज। बेटा, जो समय निकल गया उसे पकड़ने की कोशिश मत कर। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए उनके लिए अपना दिल भारी मत कर। तेरे जीवन का हर अध्याय किसी कारण से लिखा गया है। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि जीवन तुझे मजबूत बना रहा होता है। जब घर में प्रेम बढ़ता है, जब मन में विश्वास बढ़ता है, जब शब्दों में मिठास आती है, तब खुशियां खुद रास्ता ढूंढकर वापस आ जाती हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ बैठ, उनकी बातें सुन, अपनों को समय दे और हर दिन किसी न किसी बात के लिए शुक्राना कर। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। ब्लेसिंग्स लर्निंग ऑफ दिस सत्संग। नंबर 1, खुशियां खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती हैं। घर का वातावरण हमारे व्यवहार से बनता है। नंबर 2, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हर परिवर्तन समय लेता है। नंबर 3, परिवार को समय देना जरूरी है। मोबाइल से ज्यादा जरूरी अपने लोग हैं। नंबर 4, सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। नंबर 5, शुक्राना मन को हल्का करता है। जो हमारे पास है उसकी कद्र करने से जीवन सुंदर लगता है। संगत जी, इस प्रेरणादायक अनुभव से हमें यही सीख मिलती है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जब इंसान विश्वास, धैर्य और प्रेम का सहारा लेता है तो जीवन में नई शुरुआत अवश्य होती है। अगर आज आपके जीवन में भी कोई चिंता है तो हिम्मत मत हारिए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। इसी प्रार्थना के साथ कि आपके परिवार में भी सुख, शांति, प्रेम और सकारात्मकता बनी रहे। जय गुरुजी। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज है 30 तारीख और 30 मई और अभी सुबह के 6:36 हो रहे हैं। जी 12 दिन 15। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, गुरुजी राम राम और विपिन भैया राम राम और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, कुछ जैसे कि 3-4 दिन से एक मैसेज आ रहा था मेरे पास कि 3-4 दिन तुझ पे बहुत भारी है। एक तो ये आ रहा था, अपना ख्याल रखी और मंत्र जाप करी चल। दूसरा आ रहा था कि ऐसे तेरे शरीर में नसों की दर्द शुरू हुई है, तेरे पीठ की दर्द, तेरे पेट की दर्द, तो घबराई ना, मैं तेरे बहुत बुरे बुरे कर्म नष्ट कर रहा हूँ, माता नष्ट कर रही है। शुक्राना गुरुजी। एक और मैसेज आ रहा था बार बार कि तेरी सभी माँ ने ये प्रण लिया है कि वो तेरा उद्धार करके ही रहेंगी। शुक्राना माँ, जो आप अपनी बच्ची का इतना ख्याल रखते हो, अपनी हर बच्ची के लिए आप इतना इतनी कहते हैं ना कि खुद पे इतने कष्ट लेते हो, यही तो माँ होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, अब मैं कल जब गुरुजी ने मुझसे कड़ा प्रसाद बनवाया, कहते हैं ना कि कड़ा प्रसाद का बनना हमारे घर में ये तो है मेरे साथ कि जब भी वो बनता है तो बहुत कष्ट कटते हैं, इतने कष्ट कटते हैं कि मैं क्या बताऊं। और कल तो गुरुजी ने उस कड़ा प्रसाद के लिए कड़ा प्रसाद से हमारे माँ का कल्याण किया है। और रात में खाने के टाइम पे मैं सबको थोड़ा थोड़ा सा सर्व की और माँ ने वो ग्रहण किया। कल मम्मी का ना बहुत लूज़ मोशन भी हुआ था दिन में और थोड़ा सा वो कल पहली बार मुझे थोड़ा सा वीक लगी थी। मैंने बस गुरुजी के सामने में हाथ जोड़ लिए थे और मैंने कुछ नहीं कहा था। संगत जी, रात में जब सोने गई हूँ तो कल मैं गुरुजी के पास जल भी नहीं रख पाई थी और सिर्फ गुरुजी को याद करते करते, उनके सत्संग सुनते सुनते गुरुजी की बेटी सो जाती है। नींद भी कम आ रही थी क्योंकि मन टंगा था कि बेटी जा रही होगी, बस पे होगी, तो मन बेचैन सा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी सत्संग सुनने के क्रम में ही नींद लगे, नींद आ जाए। और जैसे ही नींद टूटे ना तो मेरे कल जोत में एक बड़ा सा विशाल एक जैसे कि कोई छाया की आकृति और सामने में एक कागभुसुंडी बन रहे थे। और उस जोत को मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर किया था और उनको मैं बता रही हूँ कि तुम लोगों को क्या लग रहा है, तो वो लोग भी यही चीज़ कह रहे थे। और पता नहीं क्या हो गया था कि कल जैसे ही मैं वो करती थी ना तो मेरे सामने में ना मोबाइल में मेरे ईयरपॉड पे सत्संग ख़त्म होता था तो पीछे से ना वो आवाज़ आती थी। कभी ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों वो वीडियो वाली जो गैलरी की आवाज़ मेरे कानों में आने लगती थी कि तुमको क्या दिख रहा है। मुझे तो एक काला पक्षी दिख रहा है और एक बहुत बड़ी शेप में कोई संत दिख रहे हैं या फिर पता नहीं क्या है, शनिदेव है या क्या है। तो बार बार ना शनिदेव का नाम मेरे कानों में जा रहा था। और उसके बाद जो भी हुआ, थोड़ा सा मुझे नींद आ गई। उस क्रम में कल इनकी रात में इतनी तबीयत ख़राब हुई है, इतनी तबीयत ख़राब, इनके दोनों पैरों में क्रैम्प लग गया और ये गिरने वाले थे। और कल शाम में गुरुजी ने मुझसे सेवा ली थी। जब ये आए हैं ऑफिस से तो गुरुजी ने इनकी चरण सेवा मुझसे करवाई थी। चरण सेवा तो मैंने क्रीम से, लोशन से ही की थी, लेकिन लोशन इनको लगाने से पहले मैंने गुरुजी के चरणों पे लगाया था। और संगत जी देखिए कि गुरुजी पहले से प्रिपेयर कर दिए थे कि अपने नाम का
उनके चरणों पे सेवा करवा के, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के पैरों को स्वस्थ रखना है हमेशा से हमेशा तक। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद क्या होता है कि कड़ा प्रसाद मैं इनको नहीं खिला सकी। ये खा के उठ गए थे और दवाई खा चुके थे। तो मैंने बस यही बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग खा लेते हैं, पापा कल खा लेंगे। और जैसे गुरुजी ने मुझे सिखलाया हुआ है कि जो भी नहीं खाए या फिर दूर रहे उसके हिस्से से तू खाया कर, तो मैंने इनके हिस्से से एक, जैसे कि कड़ा प्रसाद लेते हैं, लेके गुरुजी से मांग के, क्योंकि वो गुरुजी ने बनवाया था, तो मैंने वो थोड़ा सा इनके हिस्से का भी खा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, इनकी रात में बहुत तबीयत खराब हुई, बहुत बार उल्टी हुआ, लैट्रिन हुआ, बहुत सारा, और आखिरकार इन्होंने कुछ गलत बात बोली और वो शायद इनका नेगेटिव एनर्जी निकला था शरीर से। इन्होंने बहुत बुरा लाइन बोला कि इन्होंने बोला कि मुझे ना वो दे दो, नॉर्फ्लॉक्स दे दो। तो मैंने बोला कि फिर तो इन्फेक्शन अंदर रह जाएगा। तो कहते हैं कि तो मैं क्या करूं, इन्फेक्शन रहेगा, तो क्या मैं ये बाथरूम जाती मैं क्या मर जाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। मैंने कहा गंदी बात क्यों बोलते हो। मैंने गुरुजी से उसी वक्त सॉरी कहा और अभी भी मैं संगत परिवार के समक्ष सॉरी कहती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी हमें तकलीफ़ देते हैं ना, तो उस वक्त भी हमें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि न जाने वो किस बड़े कष्ट से पहले गुरुजी हमें टालने के लिए छोटा सा कष्ट देते हैं। लेकिन ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है संगत जी। मुझसे ज़्यादा वो जुड़े हैं, वो जानते होंगे। बस कष्ट उनको ज़्यादा सहज नहीं हो पाता है, बहुत सहे है ना, इसलिए सॉरी गुरुजी, उनको माफ़ कीजिएगा। क्योंकि हमारे अंदर में जब गुरु विराजमान होते हैं ना, तो हमें भूल से भी गलत शब्द अपने लिए नहीं बोलना होता है। आहत हमारे गुरु होते हैं फिर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक बार क्या हुआ ना कि जब ये गए हैं, तो मुझे लगा कि ये वॉशरूम में ही है और मैं आ गई रूम में और अपने रूम में आके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लगा कि बहुत देर हो गया, आए नहीं हैं। जब मैं निकलती हूँ तो ये वहाँ पे खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं कि कहाँ थी तुम? मैंने तुमको बोला था ना कि मेरे क्रैम्प्स लग रहे हैं और तुमको यहाँ होना था ना, क्योंकि अगर मैं गिर जाता तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि मुझे लगा कि आप वॉशरूम में हो और मैं अंदर चली गई, सॉरी। और संगत जी, इस तरह से फिर ये फ्रेश होके फिर गए हैं। उसके बाद इन्होंने दवाई खा ली है, ओआरएस दिया है गुरुजी के बड़ा मंदिर के जल प्रसाद के साथ बना के, और फिर इनको गुरुजी ने कहा कि इसको मंत्र जाप कर दे। मंत्र जाप किया और सत्संग सुनाते सुनाते गुरुजी ने थोड़ी देर मुझे भी सुलाया और इनको भी अच्छे से सुलाए हैं, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। रात में मोबाइल की लाइट में गुरुजी ने मंत्र जाप लिखवाया और राम नाम का जप लिखवाया। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब बहुत 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 बुरा कुछ होने वाला होता है तो गुरुजी हमें राम नाम का जप पहले ही करवा देते हैं। हनुमान चालीसा गुरुजी ने फिर से सुनवा दिया सोने से पहले। इन सब के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मैं जब सो जाती हूँ तो मैं सपने में क्या देखती हूँ कि इनके ना बहुत तबीयत ख़राब है। ये जहाँ तहाँ उल्टी करते होते हैं, कभी गमले में, कभी रास्ते में, कभी हम लोग किसी लाइन में खड़े हैं तो वहाँ पे, मतलब मैंने देखा ना कि ये जहाँ तहाँ उल्टी करते हैं और इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और लास्ट में मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी, क्या हो गया है इन्हें, आप ठीक कर दो ना गुरुजी, आपका बच्चा बहुत थक गया है गुरुजी, गुरुजी ठीक कर दो ना। मैं सपने में कह रही हूँ और तभी मैं देखती हूँ कि ये कहते हैं कि अभी मेरा मन थोड़ा सा ठीक लग रहा है, तो तुम ना मेरे लिए नींबू पानी बना दो।
और संगत जी सपने में मैं नींबू पानी बनाती हूँ और जैसे ही ये पीते हैं तो इनकी तबीयत कहते हैं कि अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है। सपने में भी मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिक्स किया था और उसके बाद हम मेरा वो सपना वहाँ पे ख़त्म हो गया था। दूसरा सपना में मैंने क्या देखा, इसमें तो गुरुजी ने इनको न्यू लाइफ प्लेस की थी क्योंकि उल्टी इनकी इतनी बुरी तरह से आ रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के सारे कुछ निकल जाएँगे। ऐसा मैंने स्वप्न में देखा था। होता है ना कि बहुत बहुत बड़ी मतलब सब कुछ निचोड़ के रख लो, ऐसा वाला। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और उसके बाद क्या होता है, हाँ, उसके बाद क्या होता है कि मैं क्या देखती हूँ कि हम लोग ना एक घर में गए हैं, नए घर में, और जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर में कुछ कंस्ट्रक्शन करें कि नहीं करें। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि सबकी आँखों पे चढ़ जाएगा, सब जलन करेंगे सब, नज़र लगेगी, तो हम लोग ना अभी ऊपर का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हैं। सपने में मैं देख रही हूँ कि हमने एक घर लिया है और हम ऊपर में उसका कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते हैं। ये कह ही रही हूँ और हम लोग सब हैं, ये ना मुझ पे सपने में बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा-गुस्सा से हैं। मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहे, ये मैंने देखा। और बच्चे भी हैं साथ में। अब मम्मी भी है वहाँ पे, लेकिन मम्मी ना बहुत वीक लग रही है। अचानक से मम्मी के ना हाथ-पैर टेढ़े होने लगते हैं और वो गिरने लगती है। तो मैं आगे जाके थामती हूँ कि माँ क्या हुआ? तो कहती है नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ से आगे जाती है, आगे जाने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि अम, मम्मी को मैं कुछ खाने के लिए देने के लिए जाती हूँ प्लेट में, और मैं देखती हूँ कि मम्मी वहाँ पे पूरा जैसे कि पैरालिसिस का अटैक होता है, उस टाइप से मम्मी टेढ़ी-मेढ़ी होके वहाँ पे गिर गई हैं और बिल्कुल बेजान, जान है ही नहीं उनमें। थोड़ी-सी मैं घबरा जाती हूँ और मेरे ज़ुबान पे बस गुरुजी, गुरुजी, और मैं कुछ नहीं, शोर भी नहीं मचाती हूँ और मैं माँ को कहती, माँ क्या हुआ आपको? माँ क्या हुआ आपको? और जैसे ही मैं उनको 4-5 बार कहती हूँ, अचानक से उनकी जैसे कि तंद्रा टूटती है और वो कहती हैं कि हाँ, नहीं मैं ठीक हूँ मैं, मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। और वो मुझे छूने नहीं दे रही हैं। मतलब जैसे मैं गुरुजी का नाम लेके उनको छू रही हूँ ना, वो मुझे छूने नहीं दे रही हैं। तो जैसे होता है ना कि टोटके तंत्र जब होते हैं तो अच्छी आत्मा आपको नहीं टच कर पाएगी, वो भागते हैं, वही फिर वो गुस्सा होती है, बुरी शक्तियाँ उन पे असर होता है। तो हमारे साथ तो गुरुजी होते हैं ना संगत जी, तो हमारे हाथों का स्पर्श भी उनको पसंद नहीं आता होता है। यही हुआ संगत जी, मम्मी बहुत नाराज़ हो गई, मुझे नहीं छूने दिया और फिर भी मैंने माँ को पकड़ के उनके बेड पे बिठा के फिर मैंने देखा सपने में कि मैं इधर आ गई हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है ना कि मम्मी उठ के आती तो है और जहाँ पे हम लोग सब हैं, वहाँ पे आती हैं और माँ ना बिल्कुल अब कमज़ोर की तरह चल रही हैं। जैसे कुबड़ वाले लोग नहीं होते हैं, झुक जाते हैं, कैसे-कैसे चलते रहते हैं धीरे-धीरे से, वैसे चल रही हैं। और ये सिर्फ़ मुझे दिख रहा है, बाकी शायद इन लोगों को नहीं कोई फ़र्क दिख रहा है। और मैं देखती हूँ कि जब मम्मी आती हैं, तो ये कहते हैं आओ मम्मी यहाँ पे बैठो। और जैसे ही माँ बैठने जाती हैं, मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि माँ का फिर से हालत ख़राब हो जाता है और माँ वहीं गिर के ख़त्म हो जाती हैं। और ये कहते हैं कि हाँ, नहीं सोफ़ा, बेंच पे, हमारी डाइनिंग टेबल पे ना एक साइड बेंच है, माँ वहाँ पे आके बैठती है और मैं यही कर रही हूँ कि माँ, 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 मम्मी, मम्मी आपको गिरना नहीं है मम्मी, मम्मी। और मैं ना उनको बड़ी ज़ोर से होल्ड कर लेती हूँ। संगत जी मैं उनको होल्ड करती हूँ और मैं यही कह रही हूँ कि गुरुजी नहीं गुरुजी, गुरुजी नहीं गुरुजी, गुरुजी नहीं, नहीं गुरुजी मम्मी को ठीक रखना है गुरुजी, गुरुजी नहीं गुरुजी ये टूट जाएँगे गुरुजी। और ये कहते हैं सपने में ही कि गुरुजी क्या कर रहे हैं? गुरुजी ने माँ को ठीक नहीं किया, गुरुजी ने माँ को ठीक नहीं किया, माँ को क्या हो रहा है? और संगत जी यही चीज़ मैं देखती रही कि सपने में मम्मी का वो अंत लिखा था। और जब मैं उठी हूँ तो
मैंने गुरुजी का इतना सारा शुक्राना किया है कि कहते हैं ना कि गुरुजी हमसे वो सेवाएँ लेके राम का नाम लिखवा के, हनुमान का नाम लिखवा के, माँ को कड़ा प्रसाद खिला के जो गुरुजी ने मुझे सेवा दे रखी है कि माँ को तू जल प्रसाद दिया कर और मंत्र जाप कर। शिव पुराण नहीं पढ़ पाती हूँ, माफ़ी चाहूँगी गुरुजी से, लेकिन वो भी कोशिश करूँगी नियम पूर्वक कर सकूँ। और इस तरह से गुरुजी महाराज ने माँ को नई जीवन ब्लेस की है, नया जीवन ब्लेस किया है। और यही मैंने देखा कि ये कह रहे हैं कि फिर गुरुजी कर रहे हैं, और मैं यही कह रही हूँ कि गुरुजी है ना, गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी ने मम्मी को ना कुछ ठीक करने के लिए ऐसा किया है। और संगत जी, यही सच में है, अभी मम्मी के इतने सारे छाले हैं, पैर स्वेल्ड हो जाता है। और आपको पता है, जब मैं बहुत घबरा रही थी तो रात में गुरुजी ने, जब मेरी नींद खुल गई इस सब के बाद, मैंने गुरुजी का ध्यान किया, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने अपने दूसरे फ़ोन में चौपाई साहब का पाठ चला के छोड़ दिया कि हमरी करो हाथ दे रक्षा। और उसके साथ ही ना संगत जी, मेरे पास एक मैसेज आता है कि अपनी माँ की फ़िक्र करनी छोड़ दे, अपने परिवार की फ़िक्र करनी छोड़ दे, और तेरे पास एक नहीं दो दो खुशी आने वाली है। तू रोएगी भी, रोते रोते शुक्राना भी करेगी। शुक्राना मेरे बाबा, मैं जानती हूँ कि मेरे साथ अकाल पुरख हैं, मेरे साथ गुरुजी हैं, और काल भी मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। और जैसे ही मैं उठी हूँ तो पहला जो शब्द गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया वो था, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जम नहीं आवे नेड़े। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग और बताना चाहूँगी कि उठना, जैसे कि मैं उठी हूँ ना, तो हमारी जोत में पहली बार ना जो शनि का एक पत्थर होता है, शनि के मंदिर में जो एक ब्लैक कलर का लंबा सा पत्थर होता है, हमारी जोत में ना वैसा ही बना था। और उस वक्त मुझे ख्याल आया कि जो बहुत बुरे कर्म थे, शनिदेव महाराज की कृपा से आज वो घटित हुए हैं, उन्होंने न्याय किया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, पीछे पैरट्स इतने सारे बैठे हुए हैं और सबको भूख आई होगी। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसके साथ ही जैसे सुबह उठती हूँ ना, तो मैं गई मम्मी के रूम को देखने के लिए, तो मम्मा सो रही हैं अच्छे से, और मुझे बहुत तसल्ली हुई और मुझे बहुत सुकून मिला कि गुरुजी ने अपनी बेटी को इस जोगी समझा कि सपने में उन्होंने अपनी बच्ची के सारे कष्ट काटे। न तो पूजा पाठ जानती हूँ न कुछ, लेकिन फिर भी मेरा गुरु मुझे ब्लेस करता है, मुझ पे कृपा करता है। क्यों करता है यही जानती हूँ, क्योंकि उसकी 0% वाली बच्ची तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी करती हूँ मन से करती हूँ अपने परिवार के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। माँ की तरफ से शुक्राना उन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि अब की बार जो तुझे मिलेगा वो परमानेंट होगा। मुझे लगता है कि ये जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, सपने का दर्शन, वो मम्मी के लिए नया जीवन दान हो गया। अब माँ पे कोई संकट नहीं आएगा, उनके जो सीटी स्कैन के भी सारे कुछ क्लियर आएंगे। ये एक बेटी की आस्था है, एक बेटी का विश्वास है, क्योंकि जांच वस्तुतः माँ की नहीं गुरुजी की होने वाली है। और गुरुजी ने मुझे ये भी एश्योर किया है कि तेरी जो ये पूजा पाठ है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, मैंने तेरा कल्याण कर दीता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। हमारे संगत परिवार की जितनी भी माँ हैं सब पे कृपा करो, हमारे संगत परिवार के हर पति पे कृपा करो, हमारे संगत परिवार के हर बच्चे पे कृपा करो बाबा। आपकी नज़र और आपकी नज़र सब पे बनी रहे, और जिस तरह अभी आप मेरा हाथ पकड़े हुए हो, वैसे ही आप वहाँ भी हाथ पकड़ना, जब मेरे गुरु भाई और गुरु बहन आपका ये शुक्राना सत्संग, आपकी कृपाओं की जो गाथा है
वो सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इसके साथ ही मैं गुरुजी से आज्ञा चाहूँगी और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपकी बेटी असम से। आज 30 मई के दिन शनिवार का दिन है और समय 12:47 पे विपिन अंकल जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे मैं अपने शुक्राने के पुष्प को आपके श्री कमल चरणों में अर्पित करती हूँ आपके दिव्य महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिए ना दिए दात का शुक्राना है। जो दिए उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना। बाबा, सभी संगत परिवार को प्यार भरा जय गुरु जी, प्रणाम। बाबा, आज का पावन दिन दिखलाने का शुक्राना, यूनिवर्स का शुक्राना, इतनी प्यारी प्रकृति में हमें रखते हैं उसका शुक्राना। माँ धरती को प्रणाम, इतने प्यारे प्यारे बटरफ्लाई से दर्शन करवाने का शुक्राना। बाबा, इस जगत में इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल, पंछियाँ, हर चीज़ हमें ब्लेस किए हैं, हम देख पा रहे हैं। हमें हमारी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इतनी सुंदर इस प्रकृति को अपने आँखों से देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, पंछियों की आवाज़ को सुन पाते हैं। हमारे पूरे सारे अंग सही सुरक्षित है, इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। बाबा, हमें खाने के लिए स्वच्छ भोजन पानी मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं, रहने के लिए अच्छा घर है, हर चीज़ से परिपूर्ण है गुरु महाराज। इसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना है। हमारे आंचल में जो 2 नन्हे फूलों से आपने मुझे ब्लेस किया है, उसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। बाबा, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, कोई भी टेंशन हमारे आसपास नहीं है, उसका शुक्राना करती हूँ। कोई भी रोग हमारे रिश्तेदार तक भी निकट तक नहीं है, उसका शुक्राना करती हूँ। हम सभी को सही स्वस्थ बख्शे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। बाबा, हम आपके नादान बच्चे हैं, छोटे छोटे चीज़ों में रुल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या क्या है, हम बस उसी चीज़ में ढूंढते रहते हैं दुनिया में कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। बाबा, हम अगर अच्छे से बैठ के सोचें कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ों से हमें भगवान ने ब्लेस किया है, तो बाबा हमसे ज़्यादा धनी, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली इस जगत में कोई नहीं है। हमें स्वयं महाराज ने थाम रखा है, हमें स्वयं महाशिव अपना बच्चा बना रखे हैं और इतना बड़ा भाग्य लेके हम आए हैं। बाबा, उससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज। आपका मंत्र जाप, आपका जल प्रसाद, आपका पावन बाबा चरण शरण, आपका दिव्य कवच हमारे सराउंडिंग में है, हमारे सर पे आपका वरदानी हाथ है। बाबा, इसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ। सही सुरक्षित पति को रखे हैं, दुकान में बरकत है, परिवार में सब कुछ सही है। बाबा, जिसकी बुद्धि खराब हुई थी सबको आप सही कर रहे हैं, सबको अपने अपने जगह पर रख रहे हैं। आप कहते भी है कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं है सबको तेरे जीवन से दूर कर दिया हूँ, और अब बस जो भी होगा बस मेरी मर्जी से ही होगा, बस तू विश्वास बनाए रखना। ये सारे तेरे ही कर्म हैं जो मैं काट रहा हूँ। बाबा, हमारे कर्मों को इस रूप में काटने का शुक्राना, जो कि बाबा न जाने कितने कष्टों से, कितने बाबा विपत्तियां से हम घिरे रहते हैं। हमारे हाथों के लकीरों को बदलने का शुक्राना, हमारे माथों के जो भी किस्मत के लकीर थे उन सबको बदल दिए हैं, उसका शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। अपनी चढ़नी सरनी से लगाने का शुक्राना, वहमों से बचाने का शुक्राना, हमें इफ़ एंड बट से हर चीज़ से दूर करने का शुक्राना, हर चीज़ में हमें खुश रखने का शुक्राना। अगर काम लेट भी हो रहा है उसमें भी शुक्राना है, अगर काम नहीं बन रहे हैं उसमें भी शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल हर वेले हमारे सराउंडिंग में जो भी इंसान आते हैं जाते हैं, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से होता है। सबसे हमारे कर्माज होते हैं जो कि आप ही कटवाने के लिए ईजी वे में हमें
उनके क्लोज़ करते हैं, उन सब का शुक्राना करती हूँ। हर उन निंदा, चुगली, हमें बुरा बोलने वाले का शुक्राना जो हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं। छोटे-छोटे दुःख आते हैं, बीमारियाँ आती हैं, जिनको हाथ पकड़वा के आप कटवाते हैं, उसका शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। आज बाबा ने रघुवीर अंकल जी के बहुत प्यारे 3 घंटे के सत्संग से मुझे ब्लेस किया और बहुत बाबा इतनी ज़्यादा मैं ब्लेस हुई हूँ। उसमें अ, बाबा ने मुझे आज बहुत कुछ समझाया, लेकिन एक चीज़ मेरे मन में चल रहा था कि मैं किसी को जवाब दूँ। कोई मेरे नियर बाई में है, जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, बाहर जाना रहता है मार्केट, तो आंटी मुझे टोकती है कि कहाँ जा रहे हो? और आज मैंने मन बना लिया था कि आज मैं उनको प्यार से ही कहूँगी कि आंटी ऐसे निकलने के वक़्त टोका-टाकी नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता। और उसी वक़्त गुरु महाराज का उसी सत्संग के थ्रू जवाब मिलना कि एक बारी कोई आंटी सॉरी रघुवीर अंकल और उनकी जो आंटी है, वो गुरु महाराज के मंदिर जा रहे थे। उस वक़्त किसी आंटी ने उन्हें टोका और रास्ते में उनके चप्पल टूट जाना और आंटी ने उन सामने वाली आंटी को बहुत अपशब्द बोलने, गाली-गलौच निकालने। गुरु महाराज सब कुछ सुनते रहते हैं। बाबा ने मुझे यही जवाब दिया कि तुझे कुछ नहीं बोलना, तुम्हें इन सब वहमों से निकलना है। जो भी होता है वो मैं ही करवाता हूँ, जो भी आगे होगा वो भी मैं ही करवाऊँगा। बाबा हमारे अंदर के विकारों को ख़त्म कर रहे हैं, हमें सही सूझी बख्श रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ। अगर सामने वाला इंसान हमारे साथ बुरा बिहेव भी कर रहा है, तो वो उसके कर्म है। हमारे मन में आ जाता है ना, हम इंसानी रूप है कि अरे उसको जब मतलब होता है तो हमसे अच्छे से बात करते हैं और ऐसे तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है इंसानों को, ऐसे दुनिया हो गई है। लेकिन गुरु महाराज समझाते हैं वो उसके कर्म है, तू करने वाली, देने वाली, मैंने तुझे बनाया, तू करती है किसी का हेल्प, वो भी तुम्हारी सेवा है। ऐसे ही अपनी सेवा को बरकरार रख, उसका शुक्राना करती हूँ। बच्चों के लिए बाबा जब हम माँ प्यारे-प्यारे भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सोचते हैं बच्चे हमारे ये खाएँगे, तो हमें बहुत सुकून मिलता है बाबा। उसी प्रकार आप हमारे लिए हर उस अच्छी चीज़ों को बख्शते हैं जो हमारे हित के लिए होता है और उन सभी बुरी चीज़ों को हमसे दूर कर देते हैं, उन लोगों को भी दूर करते हैं बाबा। हमारे कर्मों को कटवाने में आपने बहुत आसान तरीका हमारे सामने लाते हैं, बहुत आसानी से हम अपने कर्म कटवा रहे हैं। किसी को बिना बुरा बोले बाबा हमारे कर्म को कटवा रहे हैं, उसका शुक्राना करती हूँ बाबा। आप कहते हो कि वाहेगुरु का नाम ले, घर के सारे काम कर, टॉयलेट की सफाई से लेके किचन के काम, हर चीज़ में बस हमें दुःख नहीं व्यतीत करना है कि अरे हमारे सर पे इतना बोझ है, घर के काम हैं, ये सारे हमारे कर्म है, ये हमारी सेवा है और इसी के थ्रू हमारे न जाने कितने बड़े-बड़े कष्ट कटने हैं, उसका शुक्राना है गुरु महाराज। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। सुबह से आपने बहुत बड़ी-बड़ी सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई में दर्शन का दिखलाना। आज शनिवार का दिन है और बाबा कहते हैं कि जब बटरफ्लाई दिखे और काले रंग का दिखे तो मैं तेरे सारे कष्टों को लेके चला जाता हूँ। तुम्हारे घर में जो भी नज़र दोष, जो भी नेगेटिविटी आती है, सबको मैं काटता हूँ, उसका शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। हर पल हर वेले का शुक्राना। आज बहुत बड़ा सा गुरु महाराज लाइट ग्रीन कलर का भी बटरफ्लाई मेरे सामने से होके गया और मैं बस देख के वाव ही बोल पाई हूँ। गुरु महाराज इतनी प्यारी सी, इतनी सुंदर सी, बड़ी सी, एकदम से उसमें कोई भी डॉटेड नहीं था, एकदम साफ क्लीन लाइट ग्रीन कलर का बटरफ्लाई था। गुरु महाराज आप हर बटरफ्लाई के बारे में बतलाते हैं कि वो रंग हमारे जीवन में खुशियाँ बिखेरने आता है, दुखों को काटने आता है, हमें सुख देने आता है। गुरु महाराज हर पल का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है। गुरु महाराज आप कहते हैं कि बेटा आज तेरे ज़िंदगी का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है। हर सुबह नई उम्मीद और हर शाम नई कमाई लेकर आएगी। अब सिर्फ ऐश और तरक्की तेरी पहचान होगी। शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। बाबा ने कहा कि तेरा शुक्राना काम करेगा, तेरी रक्षा शुक्राने ने की, तेरी मंजिल भी शुक्राना है, ये दवाई भी है, ये हथियार भी है, ये अरदास भी है, ये कमाई भी है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी, आप मेरे शुक्राने को समझते हैं, आप स्वीकार करते हैं। विपिन भैया का शुक्राना जो हमारे शुक्राने सत्संग को शेयर करते हैं, हमारे सभी संगत परिवार का शुक्राना जो हमारे सत्संग को सुनते हैं, गुरु महाराज शेयर करते हैं, उसका शुक्राना। बाबा ने कहा धीरे धीरे तेरे काम बन रहे हैं, परिस्थितियाँ भी पहले से बदल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी ज़िंदगी में चल रही कोई भी बात, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, किसी को भी मत बताना। अपनी बातें शेयर कर देती है तू, क्योंकि तेरा दिल साफ है,
चाहकर भी तू अपनी बातों को शेयर मत करना। उसका परिणाम यही होता है कि दूसरों की नकारात्मकता तुझ पर हावी होने लगती है। मैं जो बोलता हूँ उसमें तेरा भला ही होता है। उस बात को मानना या ना मानना तेरे ऊपर है। शुक्राना प्रभु जी। बाबा, हम आपके नादान बच्चे हैं बाबा, हम बहुत बड़ी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं गुरु महाराज। हम उस चीज़ को बाबा फील कर चुकी हूँ मैं कि बाबा लोगों तक अगर बात पहुंच जाता है तो उसमें बाबा रुकावटें आ जाती है। ये बात सच है बाबा, और ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, तो आप मुझे समझा रहे हैं। और सभी संगत परिवार के लिए भी ये मैसेज है बाबा, हम अपने बातों को छुपा के रखें, हम अपने बातों को बस अपने बाबा तक ही रखें। और बाबा हमारे अंदर उस बाबा धैर्यता को बख्शिएगा, हमारे अंदर पेशेंस रखिएगा गुरु महाराज। हम आपके दिखाए रास्ते पे चले। आप अपना बाबा कठपुतली बना लीजिए हमें। आप जब चाबी लगाए तभी हम चले गुरु महाराज, और आप जब ना चाहे तो हम वहीं पे रुक जाए। बस आपकी ही बाबा वाणी बने, आपका ही दिखाए मार्ग पे चले। बाबा ने कहा टेंशन मत ले, जो सामान तेरा खोया है वो मिल जाएगा। शुक्राना बाबा। बाबा पता नहीं मैं भी किसी संगत परिवार के लिए हो। ऐसे तो मेरे घर पे मैंने सत्संग में शेयर किया था कि बिटिया का जो चांदी का चैन था जो उसके गले में पड़ा था बाबा, जो जिसमें आपके लॉकेट थे, वो चैन पता नहीं कहाँ गुम हो गया, रूम में ही गुमा, कहाँ गया मुझे नहीं पता। लेकिन बाबा का जब मैसेज आया है कि जो सामान तेरा गुम हुआ है वो मिलेगा, तो बाबा जाने, बाबा की लीला बाबा ही जाने। मुझे नहीं पता गुरु महाराज वो कहाँ है और आपने कौन से कष्ट काटे हैं बच्चे का। गुरु महाराज का मैसेज है कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो बस अपने महाकाल पर, अपने आराध्य पर अटूट भरोसा रखना। अपनी आस्था को कभी डगमगाने मत देना, अपने सब्र को कभी टूटने मत देना। और याद रखना, जब तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी मेहनत एक हो जाएगी तो ब्रह्मांड की कोई भी ताकत तुझे कामयाबी के शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। बस कदम आगे बढ़ाते रहना। गुरुजी तुम्हारे साथ हर पल है, हर वेले है। शुक्राना मेरे बाबा, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी चढ़नी लगाने का शुक्राना गुरु महाराज। और बाबा का एक प्यारा सा मैसेज आना कि गुरुजी का फुल फॉर्म का मतलब है कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, यकीन उठ गया तेरा हो, गुमसुम न हो, मत हो परेशान, रुके तेरे बनेंगे सारे काम, जीवन में कर बस गुरुजी का ध्यान। शुक्राना प्रभु जी ये बतलाने का। और इसमें ये लिखा भी है कि यह कार्ड गौरी सिंगला आंटी को स्वयं गुरुजी ने दिया था जब वो संगत में एम्पायर स्टेट में आसन पर विराजमान थे। उस समय से आगे आगे परिवार के सभी सदस्य जय गुरुजी का उच्चारण करने लगे। नमस्ते या नमस्कार को हटा के तब से जय गुरुजी बोलना शुरू हुआ था। तो इसका यही मतलब था कि जीवन के चारों तरफ जब जीवन में चारों तरफ अंधेरा हो और जब हमारे जीवन में यकीन से हमारा मन उठ जाता है, उस टाइम हम गुमसुम हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब गुरु हमारे सारे काम बनवाते हैं। और जीवन में गुरुजी जीवन में कर बस गुरुजी का ध्यान। गुरुजी बस कहते हैं कि मेरा ध्यान कर। शुक्राना मेरे प्रभु जी हमें बतलाने का। बाबा आपकी चढ़नी सरनी लगे। आपके होते हुए बाबा कोई भी दुख, कोई भी अंधकार हमें परेशान नहीं कर सकता। आपका वरदानी हाथ, आपका छत्र छाया हमारे सर पे है बाबा। पल पल आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। आपके चरणों में बाबा धूल बना के हमें रखिएगा पिता परमेश्वर। हर पल का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा कहते हैं कि बिना मेरी मर्जी के कोई न तेरे पास आ सकता है, ना ही कोई सत्संग तक पहुँच सकता है। फिर भी तू क्यों परेशान रहती है? क्या तुझे याद नहीं, मैं तुझे अपने दरबार में बुलाता भी हूँ और तेरे घर सत्संग में आता भी हूँ। जब गुरुजी महाशिव स्वयं अपने बच्चों का हाथ थाम ले तो फिर डर, चिंता और उदासी कोई स्थान नहीं रखता। जहाँ गुरुजी का नाम होता है वहाँ भय और नकारात्मकता टिक नहीं सकती। वहाँ केवल प्रेम, शांति और आशीर्वाद का प्रकाश रहता है। अपने मन से डर खत्म कर दे। तू मेरी बेटी है, तुझे हर पल मेरी दुआओं और कृपा का संरक्षण मिला हुआ है। जब भी मन कमजोर पड़े, आंखें बंद करके गुरुजी का स्मरण करना। तेरा हर आंसू, हर दर्द और हर चिंता मुझ तक पहुंचती है। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप हमें पल पल थामे रखे हैं।
आप कहते हैं, मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ। जब भी तू प्रेम से मुझे याद करती है, वहीं मेरा दरबार सज जाता है। तुझे कभी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं। मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। शुक्राना, शुक्राना प्रभु जी, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। इसी के साथ अपने इस शुक्राने सत्संग को यहीं पूरा करते हुए फिर से नए शुक्राने में आऊँगी गुरु महाराज। आपका दिव्य महामंत्र आपके लिए करना चाहती हूँ गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग दोपहर का अभी का टाइम हुआ 2:16 और उसका डेट हुआ 13 मई। तो मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी में गुरु जी की शरण को याद करके मेरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी की मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी और विपिन अंकल शर्मा आंटी जी को मेरा प्यार 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 भरा जय गुरु जी। मेरा सत्संग गुरु जी चरणों तक पहुँचा देती है और सारी गुरु परिवार तक पहुँचा देती है। उसके लिए मैं अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु जी उन पर खूब कृपा करे, खूब ब्लेस करे। तो गुरुपा आपका शरण में मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग में समर्पित किया है। आप मेरा सत्संग स्वीकार कर लेना मेरा गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा का कृपा से मेरा ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं गुरु जी को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज शनिवार है, शनि देवता का भी बार है, तो मैं शनिदेव भगवान को भी शुक्राना करती हूँ। सारी देव देवता को शुक्राना और गुरुपा को शरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा सत्संग करने में कुछ भूल हुई तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। गुरुपा का तो ऐसा तो हर पल का शुक्राना है, और सास का शुक्राना है, और शीश का शुक्राना है, और जीवन दान दिया है उसका शुक्राना है, हर कष्ट से मेरे को बचाने का शुक्राना है, और हर बुरी कष्ट सट्टा में कटा दिया है उसका शुक्राना है, और बच्चों का बीमारी दूर किया है उसका शुक्राना है। पोटी अंकल पर भारी ब्लैक मैजिक का धीरे धीरे काट रहा है उसका शुक्राना है, और बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना है, और हर कष्ट से बचाने का शुक्राना है। मैं दिल से शुक्राना है पापा, प्यार से शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना, इतना भारी भारी क्रियाओं से बचाने का भी शुक्राना। गुरु पापा बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, पति अंकल को ब्लेस करने का भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, मेरी बेटी 3 दिन भारी है, तेरे घर तंत्र मंत्र की गांठ बंदी है। आज का सत्संग ही इसका समाधान है। अगर ये सत्संग आज तुझ तक पहुँचा है तो वो भी सत्संग सुन। पितृदोष से मुक्ति और बच्चों की रक्षा का रास्ता यही से खुलेगा। बेटी कुलदेवी तुमसे नाराज़ है, तेरे बच्चों पर संकट है। पितृदोष से अगर मुक्ति होना है तो सत्संग सुन, देर ना कर। तो शुक्राना पप्पा, बहुत बहुत शुक्राना पप्पा, मैं सत्संग सुन लिया है पप्पा।
जो भी मेरे घर पर तंत्र मंत्र करके कार्ड बंदी है बाबा, आप उस कार्ड को अभी खोल लेना मेरे गुरुजी, क्योंकि अब तो हमारा हर पल अंग संग है, मेरा साथ दे रहा है, मेरे को हर पल रक्षा कर रही है पापा। तो उस कार्ड को अभी खोल देना पापा, क्योंकि इस बेटी को तो कुछ आप पर सब छोड़ दिया पापा। तो जो भी है पापा, जो भी तंत्र मंत्रों का गार्ड बंदी है, तो उससे इस परिवार को आप ही रक्षा करना गुरुजी, आप ही सदा कृपा बनाई देना गुरु पापा। और जो भी पितृदोष है और बच्चों पर संकट है, तो पापा बच्चों पर अगर संकट है तो आप देख लेना पापा। जो भी है उन लोग बच्चों पर भी नहीं सर रहा है, बच्चों पर भी कुछ ना कुछ क्रियाओं कर रहे हैं। उनको भी बच्चा अचानक से बीमार हो जाता है और उनका तबीयत बहुत अचानक से ख़राब होता है। तो पापा आप देख लो पापा, आप पर सर दिया मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को तो आपका हाथों में दे दिया। तो आप देख लो गुरु पापा, अभी बच्चों को साथ देना और हर पलंग संग रहना और बच्चों को रक्षा करना। और मेरे पितरों से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे मायकी का पितरों हो, ससुराल का जो भी पितरों हो, मैं दोनों पितरों के तरफ से मैं हाथ जोड़कर मैं पितरों से क्षमा चाहती हूँ। अगर मेरे से और मेरे परिवार से कोई गलती या कोई भूल होती है तो मेरे पितरों हमें क्षमा करें और इस परिवार पर आशीर्वाद दे। तो पितरों से मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुपा कहते हैं कुल देवी तुमसे नाराज़ है, तो मैं कुल देवी माता से भी क्षमा चाहती हूँ। मेरी कुल देवी माता, मेरे काली माता मेरे को क्षमा करे। अगर मेरे से अनजाने हो मेरे से अगर कोई भूल हो गया तो इस संतान को क्षमा करे और ये कृपा सदा कृपा करे, क्योंकि गुरु पापा और आप ही मेरे कुल देवी माता से मेरे को क्षमा दिला के देना पापा। गुरु पापा गुरु पापा मैसेज भी देता है कि संगत जी काली माता में कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ाने के लिए, लेकिन मैं अभी तक चढ़ा नहीं पाया। उसके लिए मैं कुल देवी माता से क्षमा चाहती हूँ और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि काली माता मंदिर में जाके कुछ श्रृंगार का सामान चढ़ा के जैसे सामान चढ़ा के मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी गुरु पापा। और अभी मेरे को कुल देवी माता से क्षमा दिला के देना मेरे गुरुजी। और कुल देवी माता हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद बनाए रखे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु पापा आप कहते हो आपका बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, तो गुरु पापा उसके लिए तो मैं अगर दिल से शुक्राना करूँ ना गुरु पापा, तो भी मेरा शुक्राना बहुत कम है गुरु पापा। मैं किन इसका शुक्राना करूँ गुरु पापा। आपने मेरे बेटी पोटी अंकल का कितना कष्ट काटा है और उनको ब्लैक मैजिक से रक्षा कर रहा है और वशीकरण धीरे धीरे काट के उनका रक्षा कर रहे हैं। उसके लिए तो मैं अगर दिल से शुक्राना करूँ पापा, तो भी मेरा शुक्राना बहुत कम है गुरु पापा, बहुत कम है गुरु पापा। तो मैं सब आप पर ही सह दिया गुरु पापा। आप देख लो गुरु पापा, अगर आप हमारा साथ खड़ा है तो कोई भी कष्ट हमें सह नहीं सकते गुरु पापा। कोई हम बाल भी बका नहीं कर सकता गुरु पापा। तो सब आप देख लो गुरुजी।
आप ही रक्षा करना मेरे पति अंकल और बच्चों को आप ही रक्षा करना गुरु पापा। और जो बड़ा कष्ट आने वाला था वो तो आपने काट के उनको रक्षा किया है, तो उसके लिए शुक्राना पापा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल के तरफ से और मेरे तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे बेटी का कष्ट बहुत बड़ा था गुरुपा, आपने उनका कष्ट टाल लिया है, उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल क्या हुआ, कल रात कल का शुक्राना है। कल रात क्या हुआ, 8 बजे का तरफ संडे बेला अचानक से मेरे घर में एक जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, वो घर में बहुत बड़ा है, वो घर में घुस गया है। तो घर में घुस के वो दीवार में बैठ गया ड्रैगन फ्लाई। तो ऐसा सारा रात था। तो सुबह जब मैं उठा तो कोई मेरे को नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद ड्रैगन फ्लाई चला गया होगा। तो बाद में क्या हुआ संगत जी, आज सुबह जब मैं किचन में काम कर रही हूँ, सुबह का मैं गुरुपा का भोग लगाया है, पूजा किया है। उसका बाद जब मैं किचन साफ करने के लिए गया तो देखा वो ड्रैगन फ्लाई मेरा किचन का जो गैस चूल्हा है उसमें जला हुआ है। मतलब ज़्यादा ऊपर का जो पीटी होता है ना ड्रैगन फ्लाई का, वो मेरे गैस के चूल्हा में जल गया और वो वहीं पर पड़ा हुआ है। वो मेरे को तो भी नज़र आया है। तो शुक्राना पापा, आपने मेरा कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है पापा, और उस एक निष्प्राण जीव को ऊपर काट दिया है, उसके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ पापा। प्यार से शुक्राना पापा। अपने में हमारे कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु पापा। पापा आपने तो मेरे को कितने बार मौत के मुँह से भी निकाल के नई ज़िंदगी दिया है पापा। अगर आप हमारे साथ खड़ा ना होता पापा, मेरा परिवार तो कब से ख़त्म हो जाना था पापा। पापा आप देख लेना पापा, और उस ड्रैगन फ्लाई को आप मोक्ष प्रदान करना पापा, क्योंकि हमारे लिए वो कितना कष्ट अपने ऊपर लिया है पापा, उसको मुक्ति दे देना पापा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा ने हमारे लिए कितना कष्ट अपने ऊपर लेती है ना संगत जी। कितने प्यारी है हमारा गुरु जी, हर पल हमारा अंग संग रहता है, हमारा हर संकट में आके खड़ा हो जाता है और सदा हम लोगों को रक्षा करती है। उसके लिए शुक्राना। तो आज मैं गुरु जी के लिए मैं आज मंत्र जप करूँगी। तो सारी संगत जी गुरु जी के लिए मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम
शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चल पे अपने सत्संग को साझा करे। अभी समय हो रहा है 11:56 और आज है 30 मई सुबह के। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी और सभी संगत को जय गुरु जी, विपिन भैया की टीम को भी जय गुरु जी, जिनकी बदौलत हम अपना सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग सुन पाते हैं। बस इतना ही बोल सकते हैं, बाकी काम तो वो ही करते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के मामले से अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी दशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु दशाय। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला तुझे लाख कोई गिराने की कोशिश करे, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ऐसे पैसे जा रहे गुरु जी, मुझे बोल रहे कि तुझे ऊपर नज़र रखिए। तो मेरे घर में ही मतलब मेरे जेठ जेठानी है और ऐसे हम पे एकदम छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखते हैं। इसलिए मैं क्या गुनाह कर दिया है, कैसे लोग हैं गुरु जी, इन लोगों से मुझे छुटकारा दिलाइए। ये अपने अलग लाइफ गुजारे या मुझे इनसे अलग कर दीजिए, इनको मेरी लाइफ से अलग कर दीजिए। नहीं कि वो अपना सुखपूर्वक रहें, मुझे नहीं दिक्कत है कि वो अपना कैसे रहें, कुछ जैसे हमको किए हैं, लेकिन वो अपना लाइफ में खुश रहे, मैं अपना लाइफ में खुश रहूँ। और मुझे इनसे दूर कर दीजिए गुरु जी। मैं अब शांति से रहना चाहती हूँ, थक गई हूँ। 20 साल की शादी हो गया है, अब मैं शांति से रहना चाहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने ससुराल और मायके वापसी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सहाय। जय गुरु जी।